जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियाज ग्लोबल लेंस पे। और मैं हूं जेपी शुक्ला। आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ है उसमें भारत सरकार के क्या नए इनिशिएटिव्स हैं और उसमें भारत सरकार कैसे प्रोएक्टिवली आर्मी नेवी मिलिट्री को अपने मूव कर रही है, बहुत सारे ऑप्शंस को तलाश रही है और जो भी डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए गए हैं उनके इम्प्लीकेशंस कैसे आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं चाहूँगा अगर आप नए हैं तो फटाफट इंडियाज ग्लोबल लेंस को सब्सक्राइब करो, जहाँ पे आपको रेगुलरली जियो पॉलिटिक्स की, करंट अफेयर्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस की और जो डिफेंस अपडेट्स हैं सारी चीज़ें आपको एट ए टाइम मिल जाती हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहली बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप एक मीडिया पर्सन हैं या फिर कोई भी आप एजुकेटर हैं, कुछ भी है, सबके लिए भारत सरकार का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसने अभी रिसेंटली 1 घंटे पहले एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में बताया गया है कि किसी भी सिक्योरिटी पर्सनल या फिर गवर्नमेंट के एक्शंस की आपको लाइव रिपोर्टिंग नहीं करनी है। रीजन क्या है कि भारत सरकार चाहती है कि आपका जो भी एक्शन भारत सरकार ले रही है, इंडियन मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स कोई भी ले रहा है, उसकी जानकारी आपके जो क्रॉस बॉर्डर के एनिमी स्टेट है उसको ना मालूम चले। होता क्या है कि जैसे हमारे प्रीवियस घटनाओं में हुआ, जैसे 26/11 में जब हमारे मुंबई में आतंकी हमला हुआ, उसके पहले कंधार आइजैक में, पार्लियामेंट अटैक में और करगिल में, ये सारे जो हमारे देश के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए, इनमें मीडिया की जो मदद है काफ़ी मिली थी। हमारे देश के जो विरोधी देश जो ताकतें हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैंडलर्स हों या वो इंडिया में जो जिन्होंने हमला किया आतंकवादी हों, उनको हमारे ही मीडिया चैनल्स के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती थी और उसी हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करते थे। तो अभी कुछ देर पहले मिनिस्ट्री ऑफ आईबी ने सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा कि कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी जो कमेंट्री करते हैं यूट्यूब पे वगैरह जो भी है, या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो कुछ भी आपको भ्रामक नहीं फैलाना है, डिफेंस की बातों को एग्जैगरेट नहीं करना है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइन है उससे आपको हटना नहीं है। दूसरी बात कि मान लो कहीं पे एंटी टेररिज्म ऑपरेशन चल रहा है तो उसका जो एग्जैक्ट लाइव फुटेज है वो नहीं दिखाना है, ऑपरेशन के बाद ही आप वहां जा सकते हैं, स्ट्रीमिंग नहीं करनी है, जो कि बहुत अप्रिसिएबल, बहुत सराहनीय बात है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सनल की लाइफ को खतरा होता है। अब मान लो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कहीं पे या कोई भी रिपोर्टिंग कर रहा है और सामने वाला आतंकवादी उस चीज़ को देखता है तो उसको हिंट मिलता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए या हमारे देश के सैनिकों की जान पे इस पर खतरा होता है। बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि करगिल के टाइम पे हमने लार्ज स्केल पर देखा है कि टाइगर हिल पे बहुत लोग बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसे छिपे हुए हमारे सैनिक जा रहे हैं और उनके ऊपर हमला हो रहा था। सेम केस हमने देखा 26/11 में मुंबई में, आतंकवादी को सारी मूवमेंट उनके हैंडलर्स के थ्रू फोन के माध्यम से दी जा रही थी कि यहाँ पे एनएसजी जा रही है, यहाँ पे मुंबई पुलिस जा रही है, तो आप ऐसे बचो, ऐसे लोगों पे हमला करो। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने बहुत देर से एक्शन लिया लेकिन बहुत दुरुस्त एक्शन लिया, काफ़ी सराहनीय बात है। किसी भी प्रकार की फाल्स प्रोपेगेंडा वाली चीज़ें आप मत फैलाइए जो अपने ही देश के इंटरेस्ट को नुकसान करे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका इंटरेस्ट क्या है कि इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, भारत की जो एक तरह से आवाम है उसको मदद मिले और भारत की जो संप्रभुता है उसको किसी प्रकार से नुकसान ना मिले। ठीक है, बहुत सराहनीय बात है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट विषय है कि अभी जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसको लेके क्या अपडेट्स है, तो पाकिस्तान के ही जो प्राइम मिनिस्टर है उसने रिसेंटली क्या किया, कंटिन्यूएशन में जो कि पहले स्पीच वहाँ के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दी थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए अगेन वही अपना राग अलापने वाला बात कहा कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की जगलर वेन है, मतलब गले की नस है। और जब पाकिस्तान बना था उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना, जो वहाँ का एक तरह से फाउंडिंग मेंबर माना जाता है, जिसने पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी की लाइन टो करते हुए यही कंटिन्यूशन में बोला कि कश्मीर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात उसने कही किया कि भारत पे जो भी आतंकवादी हमला हुआ है, हम चाहते हैं कि उसमें जो भी कोई इंडिपेंडेंट कमेटी वगैरह बन रही है जो फेयर हो, उसमें जांच में सहयोग करने की बात की। मतलब क्या वो बैकफुट पे आ गया है। अभी तक तो बहुत सारे अपने भ्रामक दावे पेश कर रहा था, ये कर देंगे वो कर देंगे, अब उसको ट्रैक पे लाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो मिलिट्री को तुम फंड करते हो और चीज़ें करते हो, उनको सपोर्ट करते, ट्रेनिंग देते हो, वो सारी चीज़ें बंद करो। अब वो जांच की बात कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इंडिया से उसकी वॉर होगी तो दुनिया जानती है कि आप किसी भी तरीके से नहीं जीत सकते, ना फिर आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है,
ना आपके पास टेक्निकल सुपीरियरिटी है, ना ही नेवल, एयर या किसी भी पावर में आप कंपेरेटिवली टिकते भी हो। दूसरी बात क्या कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का देश है, 1.4 बिलियन की आबादी भारत की है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। 1-2 साल के अंदर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा, जापान और जर्मनी को टेक ओवर कर देगा। तो ऐसी बड़ी पावर को आप आसानी से नहीं हरा सकते। तो उसके लिए आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का या फिर जो शैडो ऑपरेशन है, इन सब चीज़ों का सहारा ले सकते हो। ठीक है, इन सभी को काउंटर करने के लिए भारत की जो डिप्लोमेटिक पावर है, भारत की जो मिलिट्री पावर है, वो अप्रोप्रिएट जवाब दे रही है। आप लोग रेस्ट अश्योर्ड रहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टांस बहुत पॉजिटिव इसमें होने वाला है। अच्छा, इसमें स्ट्रेंज बात देखो तो रिसेंटली क्या हुआ कि जब वहाँ पे एक बर्बरतापुर और कायरतापुर हमला हुआ, तो एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है TRF, ठीक है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ठीक है, उसने कहा कि वी क्लेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस अटैक। तो पहले तो उसने आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली। अब जब उसको कहते हैं क्या कि डंडा पड़ना वाली बात, जब सारे देश में, दुनिया भर में जब आलोचना होनी शुरू हो गई पाकिस्तान की, दुनिया के सारे डिप्लोमेटिक कंट्रीज ने सबने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि दिस इज़ नॉट फेयर और ये किसी तरह से मानवता का पक्ष नहीं लेते, तो उसने कहा ठीक है, फिर अपनी लाइन को वगैरह चेंज करते हुए कहा कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है और हमें इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट फंसाने का प्रयास कर रही है, हम किसी भी तरीके से बेगुनाह लोगों की जान नहीं लेते, हमारी ये लाइन नहीं। ठीक है, तो वो भी बैक ट्रैक कर रहा था। मतलब आप सोचो, इतना खौफ है कि पाकिस्तान में या फिर कि दुनिया किसी भी आतंकी संगठन में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस हमले की जिम्मेदारी ले सके। और एक और अपडेट ये है कि जो अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनकी प्रमुख जो है तुलसी गेबार्ड, जिसको DNI बोलते हैं वहाँ पे, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, उन्होंने भारत का समर्थन किया है और कहा है कि भारत किसी भी प्रकार से अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ लड़ता है तो हर प्रकार का सहयोग हम देंगे। मतलब हमें अगर लोकेशन चाहिए आतंकवादियों की, हमें अगर कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो वो भी अमेरिका प्रोवाइड करेगा। उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप किसी तरीके से एक्शन ले लें। ठीक है, दूसरी बात कि जो अभी इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने कैंसिल करा है, कैंसिल सेंस टेम्परेली सस्पेंड करा है, उसके थोड़े बहुत इम्प्लीकेशंस देखने मिले हैं। कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि कहीं कहीं पे रावी और चिनाब का पानी सच में घटना शुरू हो गया है। बहुत लोग इसको ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है, 10-20 साल लग जाएंगे, लेकिन बेशक बात है, जब बारिश का पानी आता है तो वहाँ पे उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, अभी तो पानी सभी नदियों में सूखा होता है और डैम में अगर वो पानी रोक दे तो 1-2 महीने के लिए तो दिक्कत आ ही जाएगी आपको, और बहुत सारे 10-15% पानी रोक सकते हैं लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी एक तरह से डेवलपिंग मूवमेंट में है। दूसरी बात क्या कि रसिया यूक्रेन के बीच में एक तरह से पीस डील लगभग एक कॉन्क्रीट लेवल पे आ गई, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके प्रयास काफ़ी रंग ला रहे हैं। रसिया और यूक्रेन दोनों टेबल पे आ रहे हैं और काफ़ी शर्तें इसमें रखी गई हैं रसिया की तरफ से, जिसको माना जा रहा है कि जो वेस्टर्न एलाइज हैं वो मोर और लेस मान लेंगे और कुछ सीक्रेट सिक्योरिटी गारंटीज की बात करी जाएगी। इसके विषय में मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस पॉइंट जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टेंशंस चल रही हैं, क्योंकि भारत पर एक कायराना और बर्बरतापूर्ण पाकिस्तान ने हमला किया है, जिसका भारत को जवाब देना है। हम सभी प्रतीक्षा में हैं कैसा और कितना इफेक्टिव जवाब भारत सरकार देती है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट बेहतर लग रहा है, वीडियो अच्छी लगती हो, तो सिंपली आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब के माध्यम से। दोस्त यार जो भी आपके साथ पढ़ाई करते हैं या जिनको इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों में, उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो अगेन मैं चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।